नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं समीप राजगुरु और क्रिकेट धूम धड़ाका में चलिए धूम धड़ाके की शुरुआत करते हैं। पूरे दिन आप भी एक्शन देखकर जो है तरोताजा रहेंगे और एक्शन में रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की। और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स जो है अब वाकई में राइज करने लगी है। एक जबरदस्त जीत दर्ज की, सिर्फ 3 रन की, वो भी किस पर? मुंबई इंडियन पर, जिसका विजय रथ जो है रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबरदस्त जीत थी, सिर्फ 3 रनों की, लेकिन इस जीत के कई पहलू थे। हम आपको सब दिखाएंगे, एक्शन भी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कैसे धोनी की चाल और कैसे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने जो है रोहित को रुला दिया। 39 गेंदों पर 58 रन, 6 चौके और 3 छक्के। वैसे गुस्सा थोड़ा सा जायज भी है और ऐसे मौके पर इतने क्लोज मैचेस होते हैं और जीत सामने दिख रही होती है। गेंद वाइड तो थी, लेकिन रोहित शफल करके बाहर निकल रहे थे, शॉर्ट बॉल की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन ऐसे में अंपायर पर यह फैसला होता है कि वो दें या ना दें। अंपायर ने नहीं दिया, रोहित को गुस्सा आ गया। लेकिन रोहित की बल्लेबाजी की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं, एक खास बात आप देख सकते हैं, कवर्स में और स्क्वायर ऑफ द विकेट जो है, उन्होंने कोई ज्यादा रन नहीं बनाए। ज्यादातर जो रन उन्होंने बनाए वो ऑन साइड में बनाए हैं। मिड ऑन और ऑन साइड में उनके काफी ज्यादा रन है। 39 गेंदों में 58 रन, जिसमें उन्होंने आज 3 छक्के भी जड़े। ये वो वैगन व्हील है रोहित शर्मा का। खास बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रोहित का फॉर्म में आना बहुत जरूरी था। तो ये वैगन व्हील कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शा रहा है कि रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में है। और विकेट के चारों तरफ तो नहीं कहेंगे कि इन्होंने रन बनाए, लेकिन एक बात जरूर है कि इस बल्लेबाजी से ये जरूर समझ में आता है कि गेंदबाजों ने भी रोहित के खिलाफ खास रणनीति बनाई थी कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप शायद ज्यादा गेंदबाजी ना करें, मिडिल और ऑफ में जरूर रखें, लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप नहीं। इसलिए कवर और स्क्वायर में उनके रन नहीं। अगर आप इस वैगन व्हील को आपने देखा होगा, ज्यादातर रन ऑन साइड में उन्होंने बनाए हैं और मिड ऑन की तरफ। फिलहाल ये तो रोहित की बात थी, कुछ खास बात थी इसलिए रोहित से शुरुआत की। लेकिन अब पूरे मैच का हाल आपके सामने। मुंबई की जीत पर लगा ब्रेक। पुणे ने रोका मुंबई का विजय रथ, लेकिन मुंबई की टीम 3 रन से हार गई। राहुल त्रिपाठी ने 45 रन और अजिंक्य रहाणे ने 38 रन बनाए, लेकिन धोनी सिर्फ 7 रन ही बना सके। मैं हमेशा कहता हूं, पड़ोसियों की लड़ाई जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, चाहे वो भारत पाकिस्तान की हो, दिल्ली बनाम किंग्स 11 पंजाब हो, या फिर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स हो, या फिर मुंबई इंडियंस हो। लेकिन इस जीत में एक अहम भूमिका निभाई है इस आईपीएल का सबसे जो महंगा खिलाड़ी है। अभी तक तो रंग में नहीं दिख रहा था, लेकिन इस मैच में जबरदस्त रंग में देखा। बेन स्टोक्स एक शानदार कैच सबसे पहले दिखाते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से गिना जाता है और इस मैच में उन्होंने साबित भी किया कि क्यों वो सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से। बैटिंग में भी ठीक ठाक 17 रन उन्होंने बनाए 12 गेंदों में। जब गेंदबाजी की बारी आई, फील्डिंग तो आपने देखी ली, गेंदबाजी की बारी आई तो 4 ओवर में 21 रन दिए, 2 विकेट लिए। कुछ खास बात है आपको बता दें, 19वां ओवर बेन स्टोक्स का था और यह ओवर था जिसकी वजह से शायद राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स जीतने में कामयाब हुई। सिर्फ 7 रन दिए 19 ओवर में और पहला ओवर उन्होंने मेड इन डाला है। यकीन कर सकते हैं, पहला ओवर मेड इन डाल दे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। 20 रन बनाने के बराबर है और 40% डॉट बॉल्स डाली, सिर्फ 2 चौके लगे उनकी गेंदबाजी में। ये बेन स्टोक्स है, कमाल की गेंदबाजी। और पूरी तरीके से जो कहते हैं ना कि जो ब्रेक्स लगे हैं कहीं ना कहीं वो बेन स्टोक्स की गेंदबाजी की वजह से लगे हैं, जिसकी वजह से शायद सिर्फ आप देखिए 1 ओवर मेड इन डाल दिया, 3 रन तो आ सकते थे उसमें। वो मेड इन ओवर ना होता तो शायद हम कहते हैं कि पुणे सुपर जायंट्स इस मैच को हार गए, मुंबई इंडियंस की एक और जीत हो गई। लेकिन फिलहाल ये बॉलिंग कार्ड बता रहा है कि क्यों बेन स्टोक्स सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से और क्यों उनको 14 करोड़ रुपए राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से दिए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे तो बताएंगे कि क्या है ऑरेंज कैप की रेस, इसके अलावा पर्पल कैप और पॉइंट्स टेबल क्या कह रहा है। धूम धड़ाका के इस लीग में कुछ देसी खिलाड़ियों के नाम उभर के आए। पहले ऋषभ पंत, उसके बाद संजू सैमसन और उसके बाद नीतीश राणा। बिल्कुल हिटमैन हो रखा है। एक और हिटमैन कल के मैच में उभर कर आया है, हमारा देसी खिलाड़ी जिसका नाम है राहुल त्रिपाठी। शानदार बल्लेबाजी की और उम्मीद है कि ये अगले कुछ मैचेस में और उभर कर आएगा और छाए रहेगा।
ये नया हिटमैन है। उम्मीद यही है कि इस हिटमैन के नाम को याद नहीं करना पड़ेगा, याद करवा देगा। इस तरीके की बल्लेबाजी हर मैच में देखने को मिले, क्योंकि ये हिटमैन जो होते हैं हमारे देसी खिलाड़ी कंसिस्टेंट नहीं रहते, लगातार जो परफॉर्मेंस होती है वो नहीं बनी रहती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये खो जाते हैं। कई हिटमैन ऐसे आए, अब उम्मीद है कि राहुल त्रिपाठी छाए रहेंगे। फिलहाल सिक्सर किंग कौन है? छक्कों के रेस में सबसे आगे छक्के लगाने की अगर बात करें तो ब्रेंडन मैकलम आप देख सकते हैं कि सबसे आगे 16 छक्कों के साथ, और नीतीश राणा भी उनके साथ है, टाई है 16 छक्कों के साथ, और एक सिर्फ छक्के के पीछे है ग्लेन मैक्सवेल। पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं, और पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर आ ले तो मुंबई इंडियंस हार के बावजूद सबसे ऊपर 12 पॉइंट्स के साथ। पुणे को खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन यह बात जरूर है कि टॉप 4 में प्लेऑफ की दौड़ अब यहां से शुरू होती है, तो वहां पर जरूर पहुंच गए। ऑरेंज कैप की रेस में हाशिम आमला सबसे ऊपर, हाशिम आमला, डेविड वार्नर, सुरेश रैना, इसमें कोई बदलाव नहीं है कल के मैच के बाद। और पर्पल में तो लगातार शुरुआत से कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, टॉप में खासकर भुवनेश्वर कुमार 16 विकेट के साथ सबसे ऊपर। और आज का मुकाबला बहुत ही सरदर्द वाला मुकाबला है, खासकर किसके लिए? विराट कोहली के लिए। जीतना जरूरी है, 5 मुकाबले वो हार चुके हैं, और राइजिंग इनका मुकाबला है हैदराबाद सनराइजर्स के साथ, जो कि एक जबरदस्त टीम है, एक अच्छी यूनिट है। देखते हैं कि क्या इसमें विराट की टीम जीत पाएगी, क्या विराट अपने गुस्से को काबू करके उसको प्रदर्शन में तब्दील कर पाएंगे। फिलहाल क्रिकेट धूम धड़ाका में इतना ही। शाम 7 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी।